प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। गोगुंदा हत्याकांड के 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। 6 महीने से पुलिस को दे रहे थे चकमा। एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत 318 अपराधी हुए गिरफ्तार। 100 से ज्यादा टीमों ने दी 725 जगह दबिश। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर नरेश हरिजन पर किया 50,000 का इनाम घोषित। कई गंभीर मामलों में चल रहा है फरार। 1.5 साल से अटका शक्तिनगर बॉटलनेक प्रोजेक्ट, मकान मालिकों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका निभाने वाले जवान का हुआ भव्य स्वागत। रंग निवास से जगदीश मंदिर तक निकली स्वागत यात्रा। उदयपुर के गोगुंदा में हुई दीपाराम गमेती की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 6 महीने से फरार चल रहे 4 आरोपियों को गोगुंदा ओगना के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में कुल 13 लोग शामिल थे, जिनमें 2 नाबालिगों को शुक्रवार को डिटेन किया गया था। लगातार ठिकाने बदल रहे आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर थे, लेकिन तकनीकी इनपुट और मुखबिरों की मदद से आखिरकार पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में 15 मई को हुई दीपाराम गमेती की हत्या और लक्ष्मण उर्फ लखमाराम गमेती पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आखिरकार बड़ी कार्रवाई की है। घटना के दिन दीपाराम, लक्ष्मण और उनके परिवारजन मोटरसाइकिल से गोगुंदा जा रहे थे। तभी काटफला नाल क्षेत्र में 13 लोगों ने मिलकर उनका रास्ता रोक लिया और तलवारों और हथियारों से हमला कर दिया। हमले में दीपाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हुआ था। घटना के बाद से आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहे, जंगलों और दूरदराज इलाकों में छिपते रहे, जिससे गिरफ्तारी बड़ी चुनौती बन गई। उदयपुर एसपी योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और सीओ गिरवा गोपाल चंदेल के सुपरविजन में SHO श्याम सिंह और उनकी टीम 6 महीने से लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इस दौरान लगभग 100 से अधिक स्थानों पर दबिश दी गई, लेकिन आरोपी हर बार भाग निकलते थे। कल इस मामले में शामिल 2 नाबालिगों को डिटेन कर बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। इसी बीच कांस्टेबल योगेंद्र को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि 4 वांछित आरोपी ओगना के जंगलों में छिपे हुए हैं। सूचना पुख्ता थी, इसलिए शनिवार सुबह टीम ने जंगल में घेराबंदी कर कार्रवाई की और 4 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में वरदा, थावराराम, गणेश लाल और शंकर लाल शामिल हैं। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर में पुलिस ने बड़े पैमाने पर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। शनिवार सुबह जिले भर में एक साथ कई जगहों पर दबिश देते हुए पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें हत्या, लूट, डकैती और NDPS जैसे गंभीर मामलों में वांछित आरोपी भी शामिल हैं। IG गौरव श्रीवास्तव और SP योगेश गोयल के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उदयपुर पुलिस ने शनिवार अल सुबह जिले भर में एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। यह अभियान IG उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव और जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर शुरू किया गया, जिसमें सभी वृत्ताधिकारी और थानाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे। शनिवार सुबह करीब 4 बजे शुरू हुए इस अभियान में शहर, मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों की 103 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। इन टीमों में कुल 425 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे, जिन्होंने एक साथ जिले के 725 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी। ये इस कार्रवाई में कुल 318 अपराधियों और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती जैसे जघन्य मामलों में वांछित 13 आरोपी शामिल हैं। इसके अलावा 34 स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़ा गया, जबकि सामान्य मामलों में वांछित 11 लोगों को भी पुलिस ने दबोचा। निरोधात्मक कार्रवाई के तहत नवीन विधिक प्रावधानों के अनुसार 247 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न अधिनियमों में 20 प्रकरण दर्ज किए, जिनमें आबकारी अधिनियम के तहत 11 मामले, एनडीपीएस में 1 मामला, आर्म्स एक्ट में 4 और अन्य अधिनियमों में 4 मामले शामिल हैं। कुल 13 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 56 हिस्ट्री शीटर्स के घर दबिश देकर पुलिस ने पूछताछ भी की। एसपी योगेश गोयल ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। साथ ही जनता से अपील की गई है कि वे अपराध संबंधी जानकारी निडर होकर पुलिस को दे। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। उदयपुर पुलिस ने जिले के कुख्यात हिस्ट्री शीटर नरेश हरिजन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आईजी उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव ने इनाम बढ़ाते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए सही सूचना देने वालों को ये राशि देने की घोषणा की है। नरेश हरिजन लंबे समय से फरार चल रहा है और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में कई प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। उदयपुर जिले के कुख्यात हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी नरेश हरिजन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक बार फिर अभियान तेज कर दिया है। लंबे समय से फरार चल रहे नरेश पर अब 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये इनाम उदयपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस गौरव श्रीवास्तव ने घोषित किया है। इससे पहले जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। नरेश हरिजन के खिलाफ कुल 37 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें बीएनएस की गंभीर धाराओं सहित आर्म्स एक्ट की भी कई धाराएं शामिल हैं। आरोपी सूरजपोल थाने में दर्ज एक प्रकरण में लंबे समय से वांछित है और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार स्थान बदलता रहा है। पुलिस के कई प्रयासों के बावजूद वो पकड़ से दूर है और लगातार फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि नरेश हरिजन जिले के सबसे एक्टिव और खतरनाक अपराधियों में से एक है, जिसकी गिरफ्तारी कानून व्यवस्था के लिहाज से जरूरी है। नए इनाम की घोषणा के साथ उम्मीद की जा रही है कि जनता से मिलने वाली सूचनाएं पुलिस के अभियान को और मजबूत करेंगी। आईजी गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी करवाने या उसकी सही लोकेशन की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी गतिविधि या सूचना को तुरंत स्थानीय थाना पुलिस को अवगत कराएं। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर का शक्तिनगर बॉटल नेक 1.5 साल पहले खोला गया था, लेकिन आज भी काम अधर में लटका है। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि सरकार की ओर से मुआवजे की जमीनों को मंजूरी नहीं मिलना। इसी वजह से सड़क पूरी तरह चौड़ी नहीं हो पा रही है और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि क्षेत्रवासियों ने रास्ते के बीच पिलर लगा दिए, जिससे 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। उदयपुर के शक्तिनगर बॉटल नेक को खोले हुए अब 1.5 साल का समय हो चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट आज भी अधूरा है। नगर निगम ने 5 अप्रैल 2023 को कार्रवाई करते हुए यहां मौजूद 6 मकानों के आगे के हिस्से को हटाया था। बदले में उन मकान मालिकों को सेक्टर 11 और निगम क्षेत्र में जमीन देने का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया था, लेकिन आज तक उस प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी है, जिसके चलते पूरा प्रोजेक्ट बीच रास्ते अटका हुआ है। स्थिति ये है कि शक्तिनगर से टाउन हॉल को जोड़ने वाली ये रोड सिर्फ 13 फीट की बची है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसे 30 फीट तक चौड़ा किया जाना है, लेकिन देरी की वजह से लोगों ने खुद रास्ते में पिलर लगा दिए, जिससे अब सिर्फ 2 पहिया वाहन ही यहां से गुजर पा रहे हैं। 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों को देलीगेट होकर लंबा रूट लेना पड़ता है, जिससे रोजाना 1.5 से 2 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। न केवल टाउन हॉल बल्कि सूरजपोल मार्ग से नगर निगम के पीछे की तरफ जाने वाली लिंक रोड भी प्रभावित है। दीपावली मेले के दौरान निगम ने इन्हीं पिलर्स को हटवाया था ताकि भीड़ से ट्रैफिक जाम न हो, लेकिन अब दोबारा पिलर लगा दिए गए हैं। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना का कहना है कि जमीन आवंटन की स्वीकृति मिलते ही सड़क चौड़ी करने का काम शुरू किया जाएगा, वहीं पिलर लगाए जाने की जांच भी कराई जाएगी। इससे पहले बॉटल नेक खुलने पर मकान मालिकों ने कोर्ट में स्टे की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे जनहित विकास कार्य मानते हुए याचिका खारिज कर दी थी। फिलहाल परियोजना मंजूरी का इंतजार कर रही है और क्षेत्र के हजारों लोग रोजाना असुविधा झेलने को मजबूर हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर।
बीएसएफ में तैनात और ऑपरेशन सिंदूर के हीरो महेश चंद्र नागदा शनिवार को उदयपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रंग निवास से शुरू हुई स्वागत यात्रा पूरे शहर में देशभक्ति के रंग भरती हुई जगदीश मंदिर पहुंची। वहां ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी ने नागदा का सम्मान किया और उनके शौर्य को सलाम किया। उदयपुर में शनिवार को गर्व और सम्मान का माहौल देखने को मिला, जब ऑपरेशन सिंदूर में अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देने वाले बीएसएफ जवान महेश चंद्र नागदा शहर लौटे। उनके आगमन पर रंग निवास से एक भव्य स्वागत यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की थाप और भारत माता की जय के जयकारों के बीच नागदा का स्वागत एक वीर की तरह किया गया। स्वागत यात्रा जगदीश मंदिर पहुंची, जहां ओल्ड सिटी वेलफेयर कमेटी द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में वक्ताओं ने नागदा के शौर्य, सूझबूझ और देश के प्रति समर्पण को सलाम करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में नागदा ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों का जवाब दिया, वो पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। स्थानीय लोगों ने नागदा को उदयपुर का शौर्य प्रतीक बताते हुए कहा कि उनका ये सम्मान युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेगा। नागदा ने भी सम्मान के दौरान उदयपुर वासियों के स्नेह के लिए आभार जताया और कहा कि देश की सुरक्षा ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। गया था जब एक ही बात कही थी पापा ने और बुआ माँ ने कि इस मेवाड़ की धरा को लजाना नहीं। हमेशा प्रयास रहता हूँ कि लजाऊं नहीं, और मेवाड़ की धरा क्या पूरी भारत माता की धरा को ही न लजाऊं। दूसरी, इस धरती माता को हम सुबह से शाम तक गंदगी के सिवाय कुछ देते नहीं है। बदले में ये हमारा भरण पोषण, रहने के लिए जगह, अन्न अनाज सब कुछ देती है। हम इसको कुछ दे सकते हैं तो दो ऐसी चीज है, ईमानदारी और वफादारी। वो हमेशा देने के लिए मैं आखिरी सांस तक हमेशा कर्तव्यबद्ध हूँ। मुझे बहुत खुशी है, मैं इतना प्रभाव हुआ है कि मेरे बेटे का बहुत अच्छा हुआ और मेरे बेटे का आज मान सम्मान हो रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि जो महेश नागदा है हमारे भटेनी चोटा के निवासी है और हमारे उदयपुर का, मेवाड़ का नाम का इन्होंने गौरव किया है और पूरे देश का नाम इन्होंने आज ऑपरेशन सिंदूर में जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसके लिए हमें गर्व है। लेकिन पूरे भारत में हमारा उदयपुर का नाम इन्होंने इतना बड़ा रोशन किया, क्योंकि यहाँ के लाल ने, तो हमारे को तो बहुत गर्व की बात है कि इन्होंने सेना के लिए अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर की जीवन रेखा कही जाने वाली मदार नहर इन दिनों उपेक्षा की शिकार है। मदार तालाब से फतेहसागर झील तक पानी पहुंचाने वाली इस नहर में जगह जगह कचरा, गंदगी, प्लास्टिक के ढेर जमा हो गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि स्थानीय लोग भी खुलकर चिंता जता रहे हैं। बारिश के दिनों में इसी नहर से फतेहसागर भरता है, लेकिन फिलहाल नहर की बदहाली प्रशासन की लापरवाही को साफ उजागर कर रही है। उदयपुर का जल तंत्र मदार तालाब और फतेहसागर झील के प्राकृतिक जुड़ाव पर निर्भर रहता है, लेकिन इस कड़ी का सबसे अहम हिस्सा मदार नहर आज बदहाली के ऐसे दौर से गुजर रही है जो आने वाले समय में शहर के जल स्रोतों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। नहर के दोनों किनारों और तल में जहां तहां कचरे के बड़े बड़े ढेर जमा हैं। प्लास्टिक, घरेलू कचरा, निर्माण सामग्री के अवशेष खुलेआम नहर में फेंके जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर की सफाई महीनों से नहीं हुई। कई जगह पानी का बहाव रुक गया है। जहां बहाव है भी, वहां गंदगी के कारण नहर पूरी तरह जाम होने की कगार पर है। हालात ये हैं कि लोग अपनी सुविधा के लिए नहर को डस्टबिन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे नहर की मूल संरचना और जल प्रवाह दोनों पर गंभीर असर पड़ा है। बारिश के मौसम में यही नहर मदार तालाब का पानी फतेहसागर तक पहुंचाती है, जिससे झील भरती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर फैली गंदगी भविष्य में पानी के बहाव को बाधित कर सकती है। झील प्रेमियों का कहना है कि यदि समय रहते सफाई और मरम्मत नहीं हुई तो फतेहसागर तक पानी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने प्रशासन से तुरंत सफाई अभियान चलाने की मांग की है, ताकि शहर की प्रमुख जल व्यवस्था इस लापरवाही की भेंट न चढ़े। राजस्थान के एक जिले में सड़क निर्माण में हुए बड़े भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। नई बनी सड़क सुबह होते ही बिखर गई और ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दावा है कि आधी रात के अंधेरे में घटिया सामग्री से सड़क तैयार की गई, जिसकी डामर परत हाथ से ही उखड़ रही है। ग्रामीणों ने दरारों के नीचे मिट्टी और धूल की परत दिखाते हुए निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला राजस्थान के बालोतरा से सामने आया है।
राजस्थान के बालोतरा में सड़क निर्माण से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार की पोल उस समय खुल गई जब नई बनाई गई सड़क सुबह होते ही कई जगहों से उखड़ने लगी। ग्रामीणों के अनुसार ये सड़क रात के अंधेरे में तैयार की गई ताकि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किसी को दिखाई न दे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक बिना किसी औजार के सड़क की डामर परत को हाथ से खुरच कर निकालते नजर आ रहे हैं, जिससे गुणवत्ता की वास्तविक स्थिति सामने आ गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में न तो मानक मोटाई का पालन किया गया, न ही सही तापमान पर डामर बिछाया गया। नीचे ठोस बेस लेयर की जगह केवल मिट्टी, रेत और धूल का इस्तेमाल दिख रहा है, जो साफ तौर पर अनियमितता और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्य के दौरान कोई इंजीनियर या गुणवत्ता जांच अधिकारी मौजूद नहीं था। घटना सामने आते ही गांव में भारी गुस्सा व्याप्त है। लोग ठेकेदार और संबंधित विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद सड़क बनी थी, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो वे सामूहिक रूप से जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन करेंगे। 2 दिन पहले सड़क बनाई गई है, चांदीसरा और सोमेसरा के बीच की सड़क है। ये आप देख सकते हैं, ये हल्का बिल्कुल लो मटेरियल यूज किया गया है। एक भी डंबर नहीं चढ़ाया है, बिल्कुल कम है। आप देख सकते हैं, ये इसके नीचे का मटेरियल ये है कि ऐसी होती है सड़क। पता नहीं कितना बजट पास किया होगा। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को आयोजित हुई, जिसमें 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली प्रस्तावित महारैली को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि ये रैली संविधान, न्याय और मताधिकार की रक्षा के लिए निर्णायक होगी। अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर दिल्ली पहुंचने की अपील की। बैठक में 6 विधानसभा क्षेत्रों से एक बस भेजने का लक्ष्य तय किया गया और एसआईआर प्रक्रिया पर बीएलई की रिपोर्टों की भी समीक्षा की गई। कांग्रेस की प्रस्तावित दिल्ली महारैली को लेकर उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक सूरजपोल स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 14 दिसंबर को होने वाली इस महारैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार की गई। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस न्याय, संविधान और मताधिकार बचाने के मिशन को लेकर देश भर में लड़ रहे हैं, उसे ताकत देने के लिए उदयपुर देहात के कार्यकर्ता दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मीणा ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस वोट चोरी के मुद्दे को उजागर किया वो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग इसकी व्याख्या तक नहीं कर पा रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर मतदाता सूची में धांधली कर रही है। कांग्रेस इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी, इसीलिए 14 दिसंबर की महारैली जनता की आवाज को बुलंद करेगी। बैठक में पीसीसी महासचिव लाल सिंह झाला, पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया, कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान 6 विधानसभा क्षेत्रों से एक बस दिल्ली भेजने के लक्ष्य तय किया गया। साथ ही जो वरिष्ठ नेता या पदाधिकारी निजी साधनों से दिल्ली जा रहे हैं, उनसे जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि उदयपुर देहात कांग्रेस की ओर से पूरी सूची प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी जा सके। इसके अलावा जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी 6 विधानसभाओं में एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीएलई की गतिविधियों का भी फीडबैक लिया और चुनावी तैयारियों को और मजबूत करने पर जोर दिया। शिल्पग्राम मेला भले ही 21 दिसंबर से शुरू होना हो, लेकिन उससे पहले ही यहां पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और पूरे परिसर में रंग रूप निखारने का काम लगभग पूरा हो चुका है। हर साल की तरह इस बार भी 10 दिन तक चलने वाले मेले में देश भर के कलाकार अपनी कला, संस्कृति और लोक नृत्यों का प्रदर्शन करेंगे। शुरुआती दिनों से ही बढ़ती भीड़ आयोजकों के लिए उत्साह बढ़ा रही है। उदयपुर के सांस्कृतिक विरासत केंद्र शिल्पग्राम में 21 दिसंबर से शुरू होने वाले वार्षिक मेले की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं, लेकिन इससे पहले ही यहां पर्यटकों की मौजूदगी ने मेले का माहौल जीवंत कर दिया है। शिल्पग्राम के प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य मंच तक हर जगह रंगाई पुताई, सजावट और स्टॉल निर्माण का काम लगभग अब अंतिम चरणों में है। वहीं दूसरी ओर देश भर से पहुंचे कलाकारों ने अपनी रिहर्सल भी शुरू कर दी है, जिससे पूरे परिसर में लोक नृत्य और लोकगीतों की मधुर धुनें गूंजने लगी हैं। मेले में इस बार भी 10 दिनों तक विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। पारंपरिक वेशभूषा, क्षेत्रीय संगीत और लोक नृत्यों की विविधता इस मेले की बड़ी खासियत रहती है।
इसके साथ ही पर्यटकों के लिए अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का फूड कोर्ट भी हर बार की तरह आकर्षण का केंद्र रहेगा। राजस्थान की दाल बाटी, गुजरात का ढोकला, पंजाब के अमृतसरी कुलचे और दक्षिण भारत की विशेष डिशों का स्वाद लेने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। मेले का एक और बड़ा आकर्षण शिल्पकारों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स होते हैं, जहां परंपरागत हस्तशिल्प, बांस, लकड़ी की कलाकृतियां, हैंडलूम, ज्वेलरी और सजावट की वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं। इस बार मेले से पहले ही बढ़ती भीड़ को देख आयोजक भी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि शुरुआती रुझानों से साफ है कि इस साल पिछले वर्षों की तुलना में अधिक पर्यटक यहां पहुंच सकते हैं, जिससे मेले की रौनक और बढ़ने की उम्मीद है। उदयपुर में कांस्टेबल भर्ती 2025 की शारीरिक और दक्षता परीक्षा 8 से 10 दिसंबर को आयोजित होगी। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के लिए ई प्रवेश पत्र पर परीक्षा का दिन, समय और स्थान अंकित है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने अभ्यर्थियों से समय पर पहुंचने, आवश्यक दस्तावेज साथ लाने और सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। उदयपुर में कांस्टेबल भर्ती वर्ष 2025 के अगले चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापतौल और दक्षता परीक्षा यानी पीएसटी पीईटी 8 से 10 दिसंबर तक महाराणा भोपाल स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को किस दिन और किस समय उपस्थित होना है, इसकी जानकारी उनके ई प्रवेश पत्र पर दर्ज है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि अभ्यर्थी अपना ई प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में प्रवेश के लिए ये ई प्रवेश पत्र अनिवार्य होगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों को 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, वैध पहचान पत्र, शैक्षणिक और अन्य सभी मूल प्रमाण पत्र साथ रखना जरूरी है। कांस्टेबल चालक पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 1 वर्ष पुराना स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस लाना भी अनिवार्य किया गया है। साथ ही राजकीय चिकित्सक द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र, जिसमें अभ्यर्थी के दौड़ने के लिए शारीरिक रूप से योग्य होने का उल्लेख हो, आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट कॉपी भी परीक्षा स्थल पर दिखानी होगी। पुलिस प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय से पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचें, ताकि प्रवेश और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। साथ ही सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी बनी रहे। उदयपुर के भुवाणा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जा रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गई। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। उदयपुर के भुवाणा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से वृद्धा घायल हो गईं। घटना पर पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। पुलिस रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार प्रार्थी प्रकाश चंद्र सामर निवासी भुवाणा ने रिपोर्ट दी कि उनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा सामर को एक अज्ञात कार चालक ने तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। हादसे से वो घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस ने घटना पर मामला दर्ज कर धारा 281 और 125(a) BNS के तहत जांच शुरू की है। भुवाणा निवासियों ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रही तेज रफ्तार वाहनों की समस्या पर नाराजगी जताते हुए दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। पुलिस अज्ञात कार चालक की तलाश में जुटी हुई है। बांसवाड़ा में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन का अंतिम चरण अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलों भरा साबित हुआ। सर्वर डाउन और SSO ID गुम होने से बड़ी संख्या में उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पा रहे थे। समस्या सामने आते ही बेरोजगार यूनियन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर के त्वरित हस्तक्षेप के बाद SSO से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों का समाधान कराया गया। इससे आवेदन के अंतिम दिन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। बांसवाड़ा में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतिम दिन अभ्यर्थियों की परेशानी चरम पर पहुंच गई थी। सर्वर लंबे समय तक डाउन रहने और कई अभ्यर्थियों के पुराने SSO ID गुम हो जाने से रीट मेंस के हजारों उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे थे। स्थिति को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी भी बढ़ रही थी। समस्या बढ़ने पर बेरोजगार यूनियन बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र डोडियार के नेतृत्व में अभ्यर्थियों का दल सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पहुंचा, लेकिन वहां किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मौजूद न होने से अभ्यर्थियों की चिंता और बढ़ गई। तकनीकी दिक्कतों के कारण आवेदन प्रक्रिया रुकने की आशंका को देखते हुए यूनियन प्रतिनिधियों ने तुरंत जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले से अवगत कराया। ज्ञापन मिलते ही जिला कलेक्टर ने गंभीरता दिखाते हुए संबंधित विभाग को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया से SSO ID संबंधी तकनीकी समस्याओं का समाधान कुछ ही समय में कर दिया गया।
कई अभ्यर्थियों के पुराने SSO ID नंबर को फिर से एक्टिव किया गया, जबकि कुछ के डिटेल्स अपडेट कर नए लॉगिन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्रशासन की समय रहते की गई कार्रवाई से अभ्यर्थियों में राहत की सांस है। जिन उम्मीदवारों की आवेदन प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी, वो अब बिना किसी बाधा के रीट मेंस का ऑनलाइन आवेदन जमा कर पा रहे हैं। बांसवाड़ा में खाद वितरण में भारी अनियमितता और कालाबाजारी के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लैंपस अध्यक्ष ने मैनेजर की गैर मौजूदगी में ताला खोलकर ट्रैक्टरों में खाद भरवाया, जबकि जरूरतमंद किसान घंटों लाइन में खड़े रहे। महिला किसानों और युवाओं ने भी अध्यक्ष पर हर साल गुंडागर्दी, बढ़ी हुई कीमतें वसूलने और खाद बाहर भेजने का आरोप लगाया। अब मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बांसवाड़ा जिले के सुरपुर गांव में किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले से ही खाद की गंभीर कमी से जूझ रहे किसान अब लैंपस प्रबंधन पर मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार मैनेजर सुरेंद्र सिंह की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए लैंपस अध्यक्ष सूर्यवीर ने खुद ताला खोलकर ट्रैक्टरों में खाद भरवा दी। इस दौरान सुबह से लाइन में खड़े किसानों को न कोई जानकारी दी गई, न ही उन्हें खाद उपलब्ध कराई गई। ग्रामीणों ने बताया कि अध्यक्ष पर हर साल इसी तरह दबंगई दिखाकर खाद की कालाबाजारी करने और रेट बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। महिला किसानों ने भी कहा कि जब भी खाद का सीजन आता है, लैंपस में अव्यवस्था बढ़ जाती है और जरूरतमंद किसानों को उनकी बारी तक नहीं पहुंचने दी जाती। कई किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रैक्टरों में भरी जा रही खाद बाहर भेजी जा रही थी, जबकि गांव के किसानों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मौके पर पहुंचे कई किसानों ने खुलकर बताया कि लैंपस में अब पारदर्शिता जैसी कोई व्यवस्था नहीं बची, न रिकॉर्ड उपलब्ध है, न सही तरीके से वितरण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि प्रशासन ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। किसानों की मांग है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए और गांव को आवश्यक मात्रा में खाद तुरंत उपलब्ध कराई जाए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। गोगुंदा हत्याकांड के 4 आरोपी हुए गिरफ्तार, 6 महीने से पुलिस को दे रहे थे चकमा। एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत 318 अपराधी हुए गिरफ्तार, 100 से ज्यादा टीमों ने दी 725 जगह दबिश। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर नरेश हरिजन पर किया 50,000 का इनाम घोषित, कई गंभीर मामलों में चल रहा है फरार। 1.5 साल से अटका शक्तिनगर बॉटलनेक प्रोजेक्ट, मकान मालिकों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका निभाने वाले जवान का हुआ भव्य स्वागत, रंग निवास से जगदीश मंदिर तक निकली स्वागत यात्रा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।